अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, काफ़ी भाइयों ने मुझे लिखा था कि, और ये वैसे भी एक प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों को होती है कि उन्होंने लिखा था कि हमें जब हम बिस्तरी करके फारग होते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। तो इसकी क्या वजह है या इसका कोई हल बता दें या कोई नुस्खा ऐसा। तो इसका एक तो जो मैं आपको हलवे वगैरह बताता रहता हूँ उनका प्रॉपर इस्तेमाल ना किया हो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में या हर साल कम से कम आप एक दो हलवे, दो तीन अपनी सेहत के हिसाब से ना खाए हों, तो ये जो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसला जो है वो बनना शुरू हो जाता है कि हम बिस्तरी से जब फारग होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी आपको कमज़ोरी फील होती है। एक भाई ने मुझे फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा था कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा हम बिस्तरी भी करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी कमज़ोरी और अपने अंदर महसूस होता है कमी। तो ये मैं एक नुस्खा बताने लगा हूँ आपको। ये नुस्खा अगर आप बीमार हैं या नहीं हैं डजेंट मैटर, आप सेहतमंद भी हों तो ये नुस्खा आप हर हम बिस्तरी के बाद, जब हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद आप ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की कोई यानी कि ये चीज़ नहीं है कि ये फ़लाँ चीज़ के लिए, ये फ़लाँ चीज़ के लिए है। ये एक ताकत बहाल करने का नुस्खा है कि अगर आप सेहतमंद भी हैं तो आप ये नुस्खा अगर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते रहेंगे हम बिस्तरी के बाद, तो ये तमाम जो कमज़ोरी जिस्म में फील होती है या कमी होती है इस हम बिस्तरी की वजह से, तो ये उसको पूरा करता है और ताकत सारी ज़िंदगी बहाल रखता है। और अल्लाह के हुक्म से इसका मतलब आपको सारी ज़िंदगी हम बिस्तरी के बाद कभी भी कमज़ोरी फील नहीं होगी और ना ही आपकी मर्दाना ताकत में कमी आएगी इंशाल्लाह। तो ये नुस्खा लिख लें, छोटा सा नुस्खा है, इतना ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं बनता। मोमियाई असल वाली ले लें जो अच्छी हो। 3 तोला गूंद कीकर, 1 तोला मिश्री, 4 तोला। पहले दोनों जो दवाएं हैं ये वाली मोमियाई असली और गूंद कीकर, इनको आप थोड़े से अर्के गुलाब ले लें, जिनकी गुलाब का अर्क, उसमें डाल के इनको खूब अच्छी तरह रगड़ें, खल करें। तो जब ये अच्छे से दोनों हल हो जाएं अर्के गुलाब में, तो बाद में अर्के गुलाब आपने ज़्यादा नहीं डालना, यानी कि भरना नहीं है उसको, थोड़ा सा सिर्फ इनको, क्योंकि ये गूंद टाइप की दोनों चीज़ें होती हैं तो इनको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल के इनको खल करना है अच्छे से। तो जब ये खूब हल हो जाए तो बाद में इनमें मिश्री मिला के आपने दोबारा फिर कूटना है। तो इतना इनको हल करना है कि ना बहुत ज़्यादा पतला ना कर लें अर्के गुलाब डाल के बाद में गोलियां तैयार ना हो, इतना डालें कि अच्छी तरह जो मिश्री डालने के बाद उसको हल करेंगे अच्छे से तो गोलियां तैयार हो जाएं। गोलियां जब तैयार कर लें तो नॉर्मल साइज़ की गोलियां बना लें इतनी। तो मुबाशरत से आपने जब फारग हो जाना है, यानी कि हम बिस्तरी से फारग होके बाद में 1 से 2 गोली एक खा लें या 2 खा लें, आपकी बॉडी के हिसाब से जितनी बर्दाश्त कर सकें। नीम गर्म दूध के साथ खानी है, यानी कि हम बिस्तरी से फारग होके आपने 1 से 2 गोली जो है हम बिस्तरी के बाद आपने खा लेनी है। तो इसकी इंशाल्लाह ये जो नुस्खा है, अगर आप इसको सारी ज़िंदगी, सिर्फ हम डेली नहीं खाना, जिस दिन आप हम बिस्तरी करेंगे उस दिन हम बिस्तरी से फारग होके आपने ये इसकी 1 या 2 गोलियां नीम गर्म दूध के साथ खा लेनी है। तो इंशाल्लाह इसकी आप ये यूज़ करेंगे तो सारी ज़िंदगी आपको इंशाल्लाह मर्दाना ताकत की जो है वो कमी नहीं होगी, और जितनी भी आपकी कमज़ोरी होती है हम बिस्तरी की वजह से वो फौरी इससे बहाल हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आपको काम आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ईजी और सस्ता सा नुस्खा है। और जितना भी ये मैंने आपको बताया है, अगर किसी की समझ ना आई हो तो मेरी वेबसाइट पे जाइएगा arshadskitchen.com पे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रिटन मिल जाएंगी। तो इसके अलावा बताइएगा मुझे आपको नुस्खा कैसा लगा, आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।